तो आज आपके क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है डेन्यूब जलमार्ग या डेन्यूब आंतरिक जलमार्ग। ठीक है, डेन्यूब जलमार्ग। कल हम लोग बात किए थे राइन जलमार्ग पर, आज है डेन्यूब। 7 चैप्टर है, फिर वही हम लोग परिवहन संचार पे चल रहे हैं। अभी परिवहन एवं संचार पे आप लोग थोड़ा सा तेजी से लिखिए ताकि आगे हम लोग बढ़ें। तो पहले जान लीजिए डेन्यूब जो नदी है, ठीक है, डेन्यूब नदी जो है वो पश्चिमी यूरोप, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यूरोप लिखते जाइए, पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदियों में से एक है। और इसका उद्गम कहां होता है? इसका उद्गम होता है वही ब्लैक फॉरेस्ट, अवरोधक पर्वत है वो, ठीक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, यहीं से निकलता है वो, यहीं से निकलता है। अपने उद्गम के पश्चात, अपने उद्गम के पश्चात यह नदी पूर्व की ओर बहते हुए, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए विभिन्न यूरोपीय देशों से, विभिन्न यूरोपीय देशों की राजधानी एवं मुख्य शहरों, राजधानी एवं मुख्य शहरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, मुख्य शहरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। बढ़ती है, ठीक है। तो इतनी चीजें लिखिए कि डेन्यूब जलमार्ग पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लैक माउंटेन, हाँ ब्लॉक माउंटेन है, यानी अवरोधक पर्वत है। ये ब्लैक फॉरेस्ट कैसा है? अवरोधक पर्वत है, अवरोधक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अपने उद्गम के पश्चात ये नदी क्या होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए विभिन्न यूरोपीय देशों की राजधानी एवं मुख्य शहरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीजें बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें अभी डेन्यूब जलमार्ग में? सबसे पहले तो देखें कि पश्चिमी यूरोप के सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के सीमा पर, ठीक है ना। और वो कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, अवरोधक पर्वत है। अपने उद्गम के पश्चात जो डेन्यूब नदी है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए विभिन्न देशों की राजधानी शहरों और मुख्य शहरों को जोड़ती है। यह नदी बुल्गारिया और रोमानिया की सीमा के सहारे कहाँ गिरती है? काला सागर में, ब्लैक सी में। ठीक है, यह नदी कहां से कहां के बीच में नौकायन है, मतलब कि नौका की सुविधा प्रदान करता है, तो वो है टारना और सेवेरिन के मध्य ये शहर हैं। डेन्यूब नदी पर ही आंतरिक जलमार्ग निर्मित है और इसमें व्यापार किस किस चीजों का होता है निर्यात? तो गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी का। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी चीजें अभी हम बताएं आपको, उसमें ब्लैक सी, ठीक है ना, ब्लैक सी और डेन्यूब नदी को आपको फाइंड आउट करना है एटलस में। तो जो अंतिम क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, जो मैपिंग होता है, हो सके आपको पूछ दे काला सागर दिखाइए, डेन्यूब नदी दिखाइए,
पूछ सकता है ना। तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो आप एटलस में करते जाएं, नहीं सब दिखाए आवे तो हमको बताइएगा, वैसे मैं मैप अभी बना दूंगा इसमें। ठीक है, इसको पहले आप लोग करिए। लिख लिए सारे लोग? लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यूरोप का मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, यूरोप का मानचित्र बनाएंगे, यहां से बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैप कैसे बनता है वो भी देखिए। स्टार्टिंग करिए स्कैंडिनेवियन से। अगर आपको यूरोप का मानचित्र बनाना है तो स्कैंडिनेवियन कंट्री से शुरू करिए। ध्यान से देखिए, इधर इधर से रूस की ओर जाइए, साइबेरिया क्षेत्र है, और ये डेनमार्क होते हुए इधर आप स्पेन और पोर्तुगल का बनाते हुए यहां से इटली है, इटली प्रायद्वीप है, और यहां वाला क्षेत्र आपका यूनान से होते हुए भूमध्य सागर। ये अफ्रीका का मानचित्र नहीं बनाइएगा तब तक यूरोप समझ में नहीं आएगा। अफ्रीका का मानचित्र ये हो गया, इधर लाल सागर, सऊदी अरब, फारस की खाड़ी, और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत, और ये साउथ ईस्ट एशिया। कल बात किए थे हम लोग, इधर से हम लोगों को काम नहीं है। ठीक है, इधर से हम लोगों को उतना काम नहीं है। तो ये चीजें हो गई, ये यूरोप हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इस जगह पे एक सागर है, उस सागर का नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी है ये। और ब्लैक सी में क्या होता है, यहां पे आपको इस जगह पे फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर एक पर्वत है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। इसी ब्लैक फॉरेस्ट के पूरब की ओर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है डेन्यूब। ये पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए यूरोप के मुख्य शहरों को जोड़ते हुए यहाँ पे रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा है। यहाँ पे बुल्गारिया, यहाँ रोमानिया है, आते हुए यहाँ पे ब्लैक सी में गिर जाता है। ठीक है, एटलस में जाके आप लोग जैसे जैसे मैं बताया हूं वैसे देख लीजिएगा। तो ये चीजें हुई। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। और कहा तो टारना और किसके बीच में, सेवेरिन के बीच में। टारना और सेवेरिन के मध्य क्या है, नौकायान की सुविधा दे रहा है, नौकायान है ये। तो इसी में क्या बनाया गया है, इसी में आपका डेन्यूब नदी में ही ये हो गया आपका डेन्यूब रिवर, और यहीं पे बनाया गया है आपका क्या, तो जलमार्ग है ना, डेन्यूब जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये भूमध्य सागर है। जल्दी बनाइए मैप को, जल्दी से मैप बनाइए आप लोग। वोल्गा रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, है हमारे पास अभी थोड़ा सा समय। तो अभी तो हम लोग डेन्यूब का देखें, डेन्यूब की सारी परिस्थिति देखें। यही मैप में हम लोग वोल्गा जलमार्ग को देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोग बना लीजिएगा, कल मैप हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेन्यूब जलमार्ग की पूरी परिस्थिति। अब देखते हैं कि वोल्गा। ठीक है, तो यहां पे एक सागर है इस जगह पे, उसका नाम है कैस्पियन सागर। मैप में आप लोग को नजर आएगा कैस्पियन सी, नजर आया, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। अब इस कैस्पियन सागर में आप देखेंगे कि रूस की राजधानी शहर है मास्को, यहां पे मिलेगा मास्को। ठीक है, तो मास्को के पास से यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है वोल्गा है, और इधर बहते हुए वो कैस्पियन सागर में आके गिर जाती है। ठीक है, देखें आप लोग। ठीक है, तो वो क्या है, मास्को से वोल्गा के बीच में क्या करता है, 11,000 समथिंग किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, समझ रहे बात को, इतनी लंबी क्या है, जलमार्ग नदी है, और उसी में जलमार्ग बना हुआ है। ठीक है ना, उसी में जलमार्ग बना हुआ है, 11,200 किलोमीटर। ठीक है,
अब देखेंगे कि यहाँ पे रूस का जो यहाँ पे एक भाग है, रूस में बहुत सारे जलमार्ग है, बहुत सारी नदियां हैं, खास करके उत्तरी। यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत का नाम है, कौन सा पर्वत है जो अलग करता है, बार बार बताएं आप लोग को। देखिए 60 डिग्री देशांतर रेखा में जाइए, वहां पे आपको एक पर्वत मिलेगा, यूराल माउंटेन। मिला? यूराल माउंटेन मिला? 60 डिग्री देशांतर रेखा के, 60 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा के समानांतर है, देख लीजिएगा आप, वहां पे ऊपर में देशांतर रेखा भी होगा। उसके पश्चिम की ओर जो है कौन सा है, तो रूस, यूरोप वाला रूस है, जबकि इधर साइबेरिया क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा भाग एशिया वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है ना? तो ये जो वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर मॉस्को शहर के आसपास से बहते हुए दक्षिण की ओर कहां गिरता है, कैस्पियन सी में। दैट मीन्स कि उत्तर वाला भाग ऊंचा है, ऊंचा है तब तो उधर से आ रहा है, और स्लोप दक्षिण की ओर कैस्पियन सागर की ओर आके गिर जाता है। इसी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। 11,200 किलोमीटर की लंबाई में है ये, और ये प्रमुख जलमार्ग है किसका, रसिया का। ठीक है ना? इस पे ज्यादा कुछ नहीं, कल हल्का सा लिखा देंगे, और फिर हम लोग ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।